अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे हुकूकुल इबाद वेलफेयर एंड एजुकेशनल ट्रस्ट के ऑफिस पे हम लोग बैठे हैं और हमारे गेस्ट हैं नसीर अहमद खान साहब और हमारे साथ साहबुद्दीन खान साहब हैं जो हुकूकुल इबाद के ट्रस्टी हैं। हमारे हुकूकुल इबाद का एक व्हाट्सएप चैनल है जिसपे हम लोग एसआईआर के लिए लोगों को हेल्प कर रहे हैं। तकरीबन मैपिंग में हमने 800 से ज़्यादा लोगों को हेल्प किया है। तो बहुत सारे लोगों के सवालात आ रहे थे जिसके जवाबात हम दे रहे हैं, लेकिन हमने सोचा कि एक हमारे नसीर साहब जो काफ़ी एक्सपर्ट हैं और बहुत डीपली एसआईआर में काम कर रहे हैं, तो सर एक रिटायर्ड टीचर भी हैं जो नूरुल इस्लाम गोंडी में स्कूल है, नूरुल इस्लाम उर्दू हाई स्कूल। सर ने काफ़ी सोशल वर्क किया है और डॉक्यूमेंटेशन का भी काम करते हैं। तो सर हमारे साथ आ जाए हैं इंशाल्लाह। जो भी हमारे सवालात हैं, कुछ 10 से ज़ायद सवालात हैं, उसके जवाब देंगे जिससे लोगों को काफ़ी फ़ायदा पहुंचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और साथ में हुकूकुल इबाद वेलफेयर एंड एजुकेशनल ट्रस्ट का कि आपने हमें यहाँ पर मदऊ किया। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपके तमाम सवालात के जवाब दे सकें ताकि हमारे वोटर्स और व्यूवर्स का फ़ायदा हो सके। बहुत शुक्रिया सर। सर हमारा सबसे पहला सवाल ये है कि बीएलओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? क्या बीएलओ एसआईआर फॉर्म घर तक ला के देगी या हमें उनके बताए हुए जगह पे जाना पड़ेगा? देखिए, इस सवाल के दो हिस्से हैं। हमारे मुंब्रा के सिनेरियो के हिसाब से कि बीएलओ की वैसे तो जिम्मेदारी है कि वो घर घर जाकर के ये फॉर्म दे बिल्कुल। और ये 2 फॉर्म देंगे। लेकिन मुंब्रा का माहौल ऐसा है कि यहाँ पे 50% से ज़ायद लोग किराएदार हैं जो मुख्तलिफ इलाकों में धीरे-धीरे एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते रहे। यानी 2024 में वो जहाँ पे थे, आज वो कहीं और हैं। तो ऐसी हालत में जो वोटर्स हैं वो बीएलओ से कांटेक्ट कर लें और उनके पास चले जाएं और उनसे अपना फॉर्म ले लें और बीएलओ उस इलाके में जाकर के जो लोग वहाँ रह रहे हैं, वहाँ के उनके फॉर्म दे दें और वहाँ से वो कलेक्ट कर लें। और अगर इस तरह से होगा तो इंशाल्लाह मुमरा का कोई भी वोटर जो है छूटने नहीं पाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जैसा कि सर ने कहा कि बीएलओ अगर आप तक न पहुंचे तो आप उनको कांटेक्ट करके आप उन तक पहुंचे और उनसे फॉर्म दस्तियाब करें और फिलअप करके सबमिट। सर हमारा दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो फोटो लगाना है हमें, कलर फोटो, उसका बैकग्राउंड क्या होना चाहिए? उसका बैकग्राउंड जो है वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। उसके अलावा कोई भी जो है नहीं चलेगा। हाँ, स्काई ब्लू अगर बहुत हल्का है तो वो चल जाएगा, अदरवाइज दूसरा कलर नहीं चलेगा। तो कोशिश यही रहे कि बैकग्राउंड वाइट हो, वाइट बैकग्राउंड की फोटो आप लगाए फॉर्म के साथ। और सर तीसरा क्वेश्चन ये है कि लेडीज खातिन जो हमारी हैं जो हिजाब पहनती हैं, तो वो किस तरीके से फोटो खिंचाएं? जो ख़वातीन या मस्तूरात हैं, उनको भी उसी तरह से वाइट बैकग्राउंड वाला ही फ़ोटो निकालना है, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि उनके दोनों कान खुले रहे। अगर दोनों कान खुले हुए नहीं हैं, तो हो सकता है कि वो फ़ॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाए। तो ध्यान रहे कि जो हमारी खातिन है, माँ बहनें हैं, वो फोटो इस तरीके से लगा जिसपे कान पूरा उनका दिखना चाहिए, हिजाब से ढका ना हो। सर चौथा सवाल ये है कि मराठी में फॉर्म फिलअप के लिए आ रहा है, तो क्या उसको सिर्फ मराठी में ही भर सकते हैं या इंग्लिश में भी भर सकते हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने या महाराष्ट्र के इलेक्शन जो है जो ऑफिस है सीईओ महाराष्ट्र ने 2 लैंग्वेज में परमिशन दिया है। एक तो इंग्लिश में और दूसरा मराठी में। इसको छोड़कर किसी भी जो है लैंग्वेज में आप नहीं भर सकते हैं। इसके लिए सबसे बेहतर क्या है, पहले आप ये देखिए कि 2002 की जो वोटर लिस्ट है वो सिर्फ मराठी में है और 2024 की वोटर लिस्ट मराठी और इंग्लिश दोनों बिल्कुल में है। बिल्कुल जी। तो अगर स्पेलिंग मिस्टेक ना हो तो मराठी बेहतर है, लेकिन अगर कोई करना चाहता है तो अंग्रेजी में भी भर सकता है। जी सर, बहुत शुक्रिया। सर अगला सवाल 5 नंबर है कि जो सेल्फ में, जो फॉर्म में दो पार्ट है, ऊपर सेल्फ और प्रोजरी,
तो सेल्फ में अगर हम अपना भर रहे हैं और 2002 में नाम हमारा मिसमैच था, मतलब स्पेलिंग रॉन्ग था, तो 2002 वाले में हम जो डिटेल डालेंगे वो गलत नाम जो मिसमैच था वही डालें या आज के डेट के हिसाब से डालें? देखिए, जैसा 2002 में जिस स्पेलिंग के साथ में आपका नाम था, आप वैसे ही डालेंगे। उसको दुरुस्त करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा। इवन अगर वहां पे 2002 की जो वोटर लिस्ट है वो हमारी मराठी में है और अगर हम फॉर्म भर रहे हैं तो वहां पे एक बात का याद रखेंगे कि जैसे मैं बोल रहा हूं कि समीर किसी का नाम है और मराठी में जो है दीर्घ जो है ई के साथ में है, रहस्य के साथ में है, यानी बड़ी ई का मात्रा है। अब उसमें अंग्रेजी में डबल ई वो इस्तेमाल करता है तो वहां पे डबल ई इस्तेमाल करेंगे। और अगर जो है उसी समीर में उसने जो है लघु जो है छोटा मात्रा है तो आई इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे इस बात का ध्यान करेंगे कि 2002 की वोटर लिस्ट में जैसा आपका नाम है जिस हिसाब से है उसी हिसाब से लिखे, उसमें कोई भी तब्दीली करने की कोशिश ना करें, वरना ये मिसमैच हो सकता है और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, आपको नोटिस मिल सकती है। जी, जैसा फॉर्म आपको मिलेगा, फॉर्म पे ऊपर आपका नाम आज के डेट के हिसाब से प्रिंटेड रहेगा, लेकिन जो 2002 का आपका सेल्फ में जो आप मैपिंग करवाए हैं, 2002 में जो भरना है नाम सेल्फ में, तो वो नाम आप 2002 के लिस्ट के हिसाब से भरें, उसको चेंज ना करें आप। सर अगला सवाल जो है कि फॉर्म कितनी कॉपी मिलेगी? एक कॉपी, दो कॉपी, कितनी कॉपी मिलेगी? फॉर्म जो है बीएलओ की तरफ से 2 कॉपी मिलेगी और दोनों फॉर्म आपको फिलअप करना है सेम डिटेल के साथ में। ऐसा ना हो कि एक फॉर्म में आपने आई लिखा है और दूसरे फॉर्म में डबल ई लिखा है, एक जैसा होना चाहिए और उसके बाद अपनी साइन कर दें। अगर आपके घर में ऐसे फर्द भी रहते हैं जो उस वक्त मौजूद नहीं है तो आप खुद भी साइन कर सकते हैं या कोई भी घर का बालिग फर्द जो है साइन कर सकता है और उसमें से एक फॉर्म जो है वो आप बीएलओ को देंगे और दूसरे फॉर्म पर बीएलओ की साइन और उसका मोबाइल नंबर लेकर के अपने पास महफूज रख लेंगे ताकि बाद में काम आए। मतलब दूसरा फॉर्म जो हमारे पास रहेगा उस पे हम बीएलओ से रिसीव करवा लेंगे ताकि फ्यूचर में ये रहे कि हमने बीएलओ को ये फॉर्म सबमिट किया, आपके पास एक प्रूफ रहे, यही ना सर? जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर। अगला सवाल सर कि बीएलओ के पास अगर कोई रजिस्टर है तो क्या उस पे साइन करना चाहिए? जी बिल्कुल करना चाहिए, उसमें बहुत सारे फायदे हैं। एक तो यह है कि उसने हमको दिया है, उसके पास रिकॉर्ड रहेगा और उसको उसने नहीं दिया वो भी रिकॉर्ड रहेगा। तो कल को अगर वो क्लेम करे कि हम इनको दे करके गए थे, ये जमा नहीं कर रहे, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, या खुदा ना खास्ता वहां पे उसने एब्सेंट लिख दिया या जो है डुप्लीकेट लिख दिया या डेट लिख दिया, जो भी उसके प्रोसीजर हैं, तो हम उसके ऊपर क्लेम करने की जो है हकदार रहेंगे कि हमको तो फॉर्म जो है मिला ही नहीं था या मिला था, हमने सबमिट किया था, ये पूरा रिकॉर्ड है, तो इसलिए रजिस्टर पे साइन करना बहुत जरूरी है। जी सर, जी सर। अगला सवाल सर, फॉर्म की सबमिट करने की लास्ट डेट क्या है? फॉर्म की सबमिट करने की डेट जो है 29 जुलाई 2026 है। अभी तक इस डेट में कोई जो है आगे एक्सटेंड करने की कोई तारीख नहीं आई है, इसलिए हम ये मान के चले कि 29 जुलाई ही आखिरी तारीख है और उसके पहले पहले हम अपना काम खत्म कर लें ताकि आखिरी वक्तों में हमें दौड़ भाग की परेशानी ना हो। बिल्कुल, बिल्कुल सर। तो आप लोग जितना जल्द हो सके फॉर्म दस्तियाब करें और उसे फिलअप करके सबमिट करें। सर इसके बाद एक और सवाल है कि अगर किसी को किसी कारण से एसआईआर फॉर्म नहीं मिल पाया तो उस सूरत हाल में वो क्या करे और कहाँ जाए? इसकी 2 वजह हो सकती है कि अगर किसी का 2024 में नाम था लेकिन जो कारपोरेशन का इलेक्शन हुआ है उसमें उसका नाम नहीं आया है, इसका मतलब है कि उसका नाम 2024 के बाद कट हो चुका है, अब वो फॉर्म उसको नहीं आएगा। ऐसी सूरत में उस शख्स को चाहिए कि वो अपने बीएलओ से फॉर्म नंबर 6 की डिमांड करे और उसको फिलअप करके उसकी रसीद जो है बीएलओ से हासिल कर दे। दूसरा, अगर उसने इलेक्शन में वोट दिया है
यानी कारपोरेशन के इलेक्शन में वोट दिया है और ईसीआई वोटर्स के ऊपर उसको बाकायदा शो करता है कि इसका नाम आज की डेट में भी जो है मौजूद है, तो वो शख्स अपने ईआरओ या बीएलओ से दोबारा कांटेक्ट करे और वहां से अपने फॉर्म हासिल करने की कोशिश करे। और अगर ये भी सूरत नहीं होती है, अगर उसका वोटर लिस्ट में जो नाम है उसके आधार से मैच करता है, तो ऑनलाइन जाए ईसीआई वोटर्स.com की साइट के ऊपर फिल इन द ऑनलाइन जो है फॉर्म दिया हुआ है, वहां पे जाकर के वो क्लिक करे और वहां पर अपना मोबाइल नंबर डाल करके पहले साइन अप करे और साइन अप करने के बाद जो है वो वहां पे भी फॉर्म भर सकता है। जी सर। सर कुछ और सवाल हैं, जिसमें जी। से एक सवाल ये है कि जो लोग का 2002 में नाम नहीं है या डिलीट हो गया है और उनका एसआईआर फॉर्म आया है, तो उस केस पे वो 2002 में आप अपने सेल्फ में कैसे लिंक कर पाएंगे, और प्रोजरी में भी अगर उनका कोई नाम नहीं किसी का है तो वहां भी वो मैप नहीं करवा पा रहे हैं और सेल्फ में भी नहीं करवा पा रहे, उस केस में वो क्या करेंगे सर? देखिए, इसमें जो है दो चीजें हैं। नंबर एक, 2024 में जैसे हमने पहले बताया कि 2024 में नाम था, लेकिन उसके बाद म्युनिसिपल इलेक्शन के दरमियान में उनका नाम कभी कट हो गया, तो ऐसे लोग फॉर्म नंबर 6 भर करके आगे का प्रोसीजर करेंगे। लेकिन जिनका जो है 2024 में नाम है, लेकिन उनके किसी रिलेटिव का नाम 2002 में नहीं है या मिल ही नहीं रहा है, तो ऐसी सूरत में वो जो है 3 कैटेगरी बनाई गई है। एक कैटेगरी वो है जो 1987 के पहले पैदा हुए हैं। इस कैटेगरी के लोग सिर्फ अपना एक डॉक्यूमेंट जमा करेंगे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की लिस्ट में मौजूद है। और अगर जो लोग 87 के बाद पैदा हुए हैं और 2004 के पहले पैदा हुए हैं, ऐसे लोगों को 2 डॉक्यूमेंट देना है। एक खुद का, एक अपने वालिदैन में से किसी एक का, चाहे अम्मी का या अब्बू का। और तीसरी कैटेगरी वो है जो 2004 के बाद पैदा हुए हैं, तो ऐसे लोगों को 3 डॉक्यूमेंट देना होगा, एक खुद का और वालिद का और वालदा का भी। इस तरह से 3 डॉक्यूमेंट देने के बाद उनका नाम इंशाल्लाह आगे की लिस्ट में आ जाएगा। जी। और सर ये आखिरी सवाल उन लोगों के लिए जो इंडिया में नहीं है, अब्रॉड में है, सऊदी दुबई हैं, तो वो अपना एसआईआर फॉर्म कैसे कंप्लीट कर सकते? ऐसे लोग जो है ECIvoters.com के ऊपर जाएंगे और वहां पर जहां पर ऑनलाइन फॉर्म दिया गया है वहां पे क्लिक करेंगे और ओवरसीज सेक्शन वहां पर आएगा। उस सेक्शन पे पहले वो जाएंगे और वहां पर अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करेंगे और रजिस्टर करने के बाद वो लोग जो है ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। मैं जितने लोगों के ओवरसीज में जो है या अबॉर्ड में जो है जिनके रिलेटिव्स हैं, उनका फॉर्म हरगिज हरगिज ना भरें, क्योंकि ऐसे हालात में देखा गया था पिछले जो यूपी, बिहार और बंगाल में जो एसआईआर हुए थे, वहां पर जिनका फॉर्म यहाँ पे भर दिया गया था लेकिन उनके रिलेटिव मुल्क से बाहर थे, तो ऐसे लोगों के ऊपर बाकायदा एफआईआर भी हुआ है। इसलिए उससे बचने के लिए बेहतर ये है कि वो लोग वहीं से फॉर्म भरें और ऑनलाइन भरें तो ज्यादा बेहतर होगा। उनको मैनुअली जो है ना भरा जाए, यानी फॉर्म ना भरा जाए। बहुत शुक्रिया सर। तो आज हमारे कुछ सवालात थे, जो लोगों के सवालात थे। हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप चैनल है हुकूकुल इबाद का, जिसपे हम लोग लोगों को एसआईआर में हेल्प कर रहे हैं। तकरीबन मैपिंग में हमने 800 से ज़्यादा लोगों को हेल्प किया, उनके पेरेंट्स का, माँ बाप, दादा दादी का नाम ढूंढने में, और सर ने भी काफ़ी उसमें हेल्प किया हम लोगों को। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह जो भी सवालात थे सर ने उनके जवाब दिए। उम्मीद है इससे आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और आप लोग सही तरीके से फॉर्म को सबमिट करेंगे ताकि आपका नाम इलेक्शन में बरकरार रहे। बहुत शुक्रिया। हमारा चैनल ज्वाइन करें आप लोग, इंशाल्लाह आपको आगे अपडेट मिलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जो है
हमारे व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सभी का हुकूकुल इबाद वेलफेयर एंड एजुकेशन ट्रस्ट की तरफ से आपको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो अभी तक हमारे चैनल से जुड़े हैं, और आगे भी इंशाअल्लाह ताला आप जो लोग जुड़ चुके हैं वो अपने रिश्तेदारों या अहबाब को उनको भी हमारा लिंक फॉरवर्ड कीजिए ताकि वो भी हमारे चैनल से जुड़ जाएँ। जो बहुत सारी जो एसआईआर के ताल्लुक से है या बाकी जो सारी डॉक्यूमेंट के ताल्लुक से जो भी चीज़ें हैं वो आप तक पहुँचते रहेंगी। और साथ में मैं नसीर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमारे बहुत कम वक्त बुलाने पे उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया है और आके उन्होंने रहनुमाई की है ताकि किसी का मतलब सभी इंसान का भला हो और कोई भी वोटर का नाम डिलीट नहीं होना चाहिए। हमारा मकसद बस यही है। आखिरी में फिर एक बार थैंक यू बोलता हूँ, और आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें, और जो लोग नहीं जुड़े अभी तक जुड़ने की आप कोशिश कीजिए। थैंक यू।